गोपालगंज, सिवान और छपरा जिले में शराब पीने से हुई मौत की आंच गोपालगंज जिले में भी पहुंच गई है। शराबबंदी वाले बिहार में छपरा और सिवान जिले में जहरीली शराब पीने से 27 से अधिक लोगों की मौत हो जाने के बाद पूरे क्षेत्र में खौफ की स्थिति बन गई है। वहीं बाद गोपालगंज में भी जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई है। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी गांव की है। मृतक का नाम लालदेव मांझी है, जबकि बीमार व्यक्ति का नाम प्रदीप मांझी है। दोनों पिता और पुत्र है। बताया जाता है कि बैकुंठपुर के उसरी निवासी लालदेव मांझी अपने पुत्र प्रदीप मांझी के साथ भैंस खरीदने छपरा जिले के मशरक गए थे। लौटने के दौरान मशरक के 40 RD के पास दोनों ने जहरीली शराब का सेवन कर लिया। बीती देर रात दोनों की तबीयत खराब होने के साथ साथ उनकी आंख की रोशनी भी खत्म हो गई, जिससे परिजनों ने लालदेव मांझी और प्रदीप मांझी को सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान लालदेव मांझी की मौत हो गई। वहीं प्रदीप मांझी का इलाज अभी भी गोरखपुर में चल रहा है। वहीं इस मामले में सदर SDPO 2 अभय कुमार रंजन ने बताया कि उसरी गांव के लालदेव मांझी अपने पुत्र प्रदीप मांझी के साथ भैंस खरीदने के लिए सहारण के मशरफ गए थे। इसी दौरान दोनों ने जहरीली शराब का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर बुधवार की रात्रि में दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति बिगड़ने के बाद दोनों को गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान लालदेव मांझी की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती इलाके में जहरीली शराब के ये मौत से यहां भी अफवाह उठ रहा है। बैकुंठपुर के बरौली निवासी सोनू सिंह की मौत का अफवाह भी यहां उठा है, जबकि सोनू की मौत जहरीली शराब से नहीं बल्कि बीमारी से हुई है। बहरहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जिले की पुलिस सभी ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। नाम का हो? लालदेव मांझी पिता स्वर्गीय मंडल मांझी, प्रदीप मांझी पिता लालदेव मांझी। इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि ये लोग कल किसी निजी काम से 40 RD थाना मशरफ गए हुए थे। वहाँ से देर शाम ये लोग वापस घर लौटे। देर रात्रि में इन दोनों की तबीयत खराब हुई। इनके द्वारा पेट में दर्द और उल्टी बुखार की शिकायत की गई। इनके परिजनों के द्वारा इनको इलाज हेतु सदर अस्पताल गोपालगंज ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने इनका प्राथमिक इलाज कर इनको आगे के इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है डॉक्टर के द्वारा, जैसा बताया गया है कि इन्होंने शराब पी रखी थी। अभी खबर मिली है कि गोरखपुर में इलाज के क्रम में लालदेव मांझी की मृत्यु हो गई है। प्रदीप मांझी जो लालदेव मांझी के पुत्र हैं, उनका इलाज चल रहा है। सर, इसके जागरूकता के लिए लोगों के बीच में प्रशासन की तरफ से क्या किया? हमारे द्वारा कल से ही सारे सीमावर्ती इलाकों में माइकिंग कराई जा रही है। चौकीदारों के द्वारा घूम कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जितने भी शराब माफिया जिनके ऊपर पहले में केस रहा है, जिनके ऊपर शिकायत रही है, जिन पे हमें शक है, उनके यहाँ हम लोगों ने जाके छापामारी की है और लगातार सभी थानों के द्वारा दियारा इलाके और बगल के जिलों के सीमावर्ती इलाकों में छापामारी जारी है। शराब पीने से किसी की मौत की भी सूचना है क्या? जहरीली शराब पीने से किसी की मौत की भी सूचना है? ये लालदेव मांझी का जैसा मैंने अभी बताया, डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि इन्होंने शराब पी थी और इलाज के क्रम में इनकी मौत हुई है गोरखपुर में। इनके अलावा और कोई नहीं, इनके अलावा और किसी की मौत की सूचना नहीं है। ये बहुत दुखद घटना है। हमारी संवेदना है उसके परिवार के प्रति, और जो भी इसमें संलिप्त हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, क्या आप मंत्री भी हैं, काफ़ी अनुभवी राजनेता भी आप हैं, लग रहा है कि प्रशासनिक फेल्योर हुआ है कहीं ना कहीं? प्रशासनिक फेल्योर कभी नहीं हुआ है, न होगा। जो उस बगल के भगवानपुर के थाना प्रभारी थे, चौकीदार थे, उसको निलंबित किया गया है और विभागीय कार्रवाई भी होगी। सिवान में भी यही, जो भी उस एरिया के थाना प्रभारी थे और चौकीदार थे, सबको निलंबित किया गया है। लोगों की मौत पर क्या ये कार्रवाई बहुत आसान नहीं लगती है आपको? की कार्रवाई अगर आप सस्पेंड कर देते हैं, लोगों की मौत हो रही है
पहले मेरी बात को सुनिए। ये छुपा करके जो कच्चा स्पीड पिया है उसमें कहाँ क्या करता है लोग, प्रशासन हो कि कोई हो, देखने तो नहीं जाता है। जब उसका दुष्प्रभाव होता है तब लोग को पता चलता है। लेकिन सर आप मंत्री हैं, देखना तो प्रशासन का काम है ना, मानते हैं। एक मिनट सुनिए, आप जो बोल रहे हैं थाना है या भी गर्दनी बाग, अभी हम घर में क्या कर रहे हैं पुलिस देखने आएगा? तो हमको इस घर से जो जब तक गड़बड़ी पैदा नहीं होगा तब तक कैसे किसको मालूम होगा? लेकिन कहीं से लाया गया, ये तो पुलिस लाया गया है तो वो अभी तक 17 आदमी को गिरफ्तार किए हैं और एसआई टीम गठित किए हैं और सीसीए लागू करेंगे। लगातार इस तरह की घटना हो रही है, नहीं लग रहा है शराबबंदी फेल्योर है? ये बुर्बक वाला बात मत करो। अथी 302 का मुद्दा होता है ना लोग, उसमें कानून अथी मौत की सजा होती है ना, हैं? लेकिन सर छिटपुट घटनाएं सामने आ रही है तो सरकार अब क्या? सरकार तो जो करने का था शराबबंदी कानून लागू किया है, लेकिन समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। समाज इसका प्रतिकार करे। ये गंदा चीज़ है, गंदा चीज़ पीने से मस्तिष्क मेरा गड़बड़ होगा, लीवर कैंसर होगा, लीवर फेल्योर होगा। आप देख रहे हैं रोड एक्सीडेंट होता है पर डे। अभी तक आधिकारिक तौर पर मंत्री जी कितने लोगों की मौत हुई, आपके पास क्या आंकड़ा है? अभी तक में 6 सिवान में मरा है, 2 छपरा में। इलाज कितने लोगों की हो रही? 22 लोग की हो रही, इलाज आँख की रोशनी कितने लोगों की गायब हुई? 3 लोग की। 3 लोग की गायब हुई। जिस राज्य में शराबबंदी नहीं है वहाँ से शराब आ रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? क्योंकि सारे जगह तो एक मिनट सुनो भाई, हम लोग पूरे बगल के जो भी झारखंड, बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव से बराबर बात कर रहे हैं। और चोर तो किसी दरवाजे से घुस सकता है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। सीसीए लाने समीक्षा की भी कैबिनेट बात की जा रही है कि समीक्षा होनी चाहिए। कोई समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, जागरूक करने की जरूरत है। सीसीए के लिए आप कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे? हाँ लाएंगे, हम लाएंगे। सरकार ने निर्णय ले लिया है? मेरा व्यक्तिगत अभी आपने अपने निर्णय, स्तर से निर्णय लिया? हाँ अपने स्तर तो से सरकार के सर मंत्री हैं तो हम सरकार का- मंत्री हैं तो हम प्रधान सचिव से, मुख्यमंत्री से बात करके इसको कैबिनेट में लाएंगे। सीसीए लागू होगा? हाँ लागू होगा। एक अन्य सवाल है, जो जिस तरीके से पहले से रूल है कि शराब माफियाओं के खिलाफ संपत्ति जब्ती का मामला था, लेकिन हाल के दिनों में देखा गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लग रहा है कि उस तरह से कार्रवाई करने से अभी डर पैदा तक होगा? इस तरह का साक्ष्य हमारे सामने नहीं आया है। अगर साक्ष्य आएगा तो उसको संपत्ति को जब्त किया जाएगा।